चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बीएड कोर्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देखेंगे। आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन से एग्जाम की जरूरत है, सारी चीजें हम देखेंगे आज के वीडियो में। क्या क्या हम बातें करने वाले हैं, एक लाइन से मैं आपको पहले क्वेश्चंस बता देती हूँ, उसके बाद मैं एक एक के आंसर आपको देने शुरू करूंगी। पहली बात ये कि बीएड कोर्स अगर आपको करना है तो आपके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना है। ठीक है। दरअसल सीयूईटी का आपको एग्जाम देना होता है, पर कई लोगों को कंफ्यूजन है कि सीयूईटी यूजी देना है कि पीजी देना है, किसके थ्रू आपके बीएड में एडमिशन होगा। ठीक है, ऐसी कंफ्यूजन बीएड वालों को आती है, इसको आज हम क्लियर करेंगे। दूसरी बात, आप किस किस सब्जेक्ट में बीएड कर सकते हो, इसको हम क्लियर करेंगे। तीसरी बात, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएड करने के लिए, इस बारे में बात करेंगे। आप कौन से पेपर कोड के थ्रू कौन से सब्जेक्ट में बीएड कर सकते हो, पूरा पेपर कोड मैं आपसे डिस्कस कर दूंगी। ओके। और कुछ स्पेशल टाइप के बीएड होते हैं, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगी आज आपको। ओके। तो इतनी सारी चीजें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। थोड़ा बहुत एमएड का भी, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बीएड कौन से एग्जाम के थ्रू होता है। ये होता है सीयूईटी पीजी के थ्रू। भले ही ये बैचलर का कोर्स है, बीएड मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, है ना। लेकिन बैचलर का कोर्स आपको सीयूईटी यूजी में देखने को मिलता है। लेकिन आपका ये जो बीएड है ना, ये आपका ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही आप कर सकते हो, इसीलिए इसको सीयूईटी पीजी एग्जाम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, सीयूईटी पीजी एग्जाम आपको देना पड़ेगा बीएड करने के लिए। और सीयूईटी पीजी एग्जाम की लास्ट डेट 19 अप्रैल तक है। इससे रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी है सीयूईटी पीजी से रिलेटेड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो। उसमें सीयूईटी पीजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। ओके। दूसरी बात, आपको क्लियर हो गया ना, सीयूईटी पीजी से आपको एग्जाम देना है बीएड के लिए। दूसरी बात, कौन कौन से सब्जेक्ट है इसके लिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट है आपके ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, साइंस और लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, और कुछ स्पेशल टाइप के बीएड होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। एक एक का मैं पेपर कोड बता देती हूँ, और कौन सा पेपर कोड किस वाले बीएड के लिए है इसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। ओके। तो थोड़ा सा बने रहो, थोड़ी देर तक हम पेपर कोड को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। इसका पेपर कोड है आपका COQP04। ठीक है, COQP04 ये पेपर कोड है आपका बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का। ठीक है, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में अगर आप बीएड करना चाहते हो तो आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। दूसरी बात, बीएड किसी लैंग्वेज से करना चाहते हो आप, तो आप COQP05 ये पेपर कोड आप फिल करोगे, COQP05। ओके। दूसरा, बीएड अगर आप साइंस से करना चाहते हो तो आपका पेपर कोड होगा COQP06। ओके, COQP06 ये आपका पेपर कोड होगा साइंस के लिए। बीएड अगर आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हो तो आपका पेपर कोड होगा COQP07। COQP07। ओके। ये तो कॉमन टाइप के बीएड हो गए। एक आता है आपका बीएड जिसमें आपके कई 4 सब्जेक्ट होते हैं, है ना, वो चाइल्ड एजुकेशन डेवलपमेंट से होते हैं। तो अगर आप प्लेन बीएड करना चाहते हो बिना किसी स्पेशल सब्जेक्ट के, तो आप उसके लिए पेपर कोड भर सकते हो COQP03। नॉर्मल बीएड बिना किसी स्पेशल सब्जेक्ट के अगर आप करना चाहते हो, जिसमें लगभग सभी सब्जेक्ट का मिक्सचर आपको मिलेगा, उसके लिए आपको पेपर कोड फिल करना है COQP03। ओके। अब आते हैं स्पेशल टाइप के बीएड में। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली डिसेबल होते हैं, मेंटली उतने अच्छे नहीं होते, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, या फिर उनको सुनने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, या फिर उनको देखने में दिक्कत होती है। तो इनके लिए स्पेशल टाइप के बीएड कराए जाते हैं। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं हम लोगों की बात नहीं कर रही। आप सही सलामत हो, पर आप किसी ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो जो किसी भी तौर पे कमजोर है, मानसिक तौर पे उसकी दृष्टि कमजोर है, या उसके सुनने की क्षमता नहीं है, तो इनके लिए भी स्पेशल टाइप से बीएड करवाया जाता है। ठीक है। तो आप जब ये स्पेशल टाइप वाला बीएड करोगे तो आप इस कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाओगे जो कि मेंटली रिटार्डेड होंगे, या फिर सुनने में जिनको दिक्कत होगी, या फिर जिनको देखने में दिक्कत होगी, आप उनको पढ़ा सकते हो।
ठीक है। तो वो टाइप का बीएड क्या क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है बीएड वीआई, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी जिन बच्चों को देखने में दिक्कत होती है, अगर आप उनको पढ़ाना चाहते हो तो आप बीएड वीआई करोगे। ठीक है। और अगर आप बीएड एचआई करते हो, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है, हियरिंग में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बीएड एचआई करना है। ओके। तीसरी चीज बीएड आईडी। ठीक है। जिन बच्चों को, जो बच्चे दिमागी तौर पे कमजोर है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिनके अंदर, ठीक है, दिमागी तौर पे कमजोर है जो, या मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं, अगर आप उनको पढ़ाना चाहते हो, उनके प्रति आपकी सिंपैथी है, तो आप बीएड आईडी का फॉर्म फिल करोगे। ठीक है। और अगर आप जीवन पर्यंत सीखना चाहते हो, अलग अलग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप बीएड कर सकते हो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन कोर्स। ठीक है। इन सभी कोर्स के लिए, जितने भी मैंने स्पेशल कोर्स बताए हैं, उन सभी के लिए पेपर कोड मैं आपको बता देती हूँ। उन सभी के लिए पेपर कोड है COQP03। ओके। COQP03 ये पेपर कोड है इन सारे स्पेशल टाइप के बीएड के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि बीएड एमएड अगर आप एक साथ करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको पेपर कोड भरना होगा COQP03। इसके थ्रू भी बीएड एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो। ओके। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। मैंने आपको एग्जाम भी बता दिया। मैंने आपको एलिजिबिलिटी एक बार फिर से बता दे रही हूँ। एलिजिबिलिटी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप लैंग्वेजेस में लेना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन किसी लैंग्वेज के सब्जेक्ट से होना चाहिए, जैसे बीए इंग्लिश हो गया, बीए हिंदी हो गया, ऐसा कुछ होना चाहिए आपका। अगर आप साइंस से करना चाहते हो तो आपका बीएससी वगैरह होना चाहिए। अगर आप मैथ से करना चाहते हो तो बीएससी मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। ठीक है। अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट या ऐसे स्पेशल टाइप के बीएड करना चाहते हो तो आपके 12th में या ग्रेजुएशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो इससे रिलेटेड हो, है ना, इससे रिलेटेड या इसके इक्विवेलेंट हो। दूसरी बात, अगर आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से करना चाहते हो तो बीए आपका होना चाहिए हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशल साइंस, इससे रिलेटेड आपका बीए होना चाहिए। ये थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में कर रखा है, उस हिसाब से आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन जब तक आप नहीं हो तब तक आप बीएड नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन भी बैचलर डिग्री होती है, बीएड भी बैचलर डिग्री होती है, पर फिर भी ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड कर सकते हो। और बीएड करने के बाद आप किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ाने के काबिल हो जाते हो। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन है, आपको एजुकेशन देने की डिग्री मिल जाती है इससे। ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं, कौन सा आपको एग्जाम देना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और आपका पेपर कोड क्या है। ये चारों बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी।